लड़की जब लेट फर्स्ट आ हाँ सब पूरा ओल्ड इज गोल्ड होता है बेटा, ध्यान रखना। आवाज नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। रुक जाओ ना, रुक जाओ। हाँ हाँ भाई वेट। आ रही क्या आवाज? सर फिर हिल जाएगा फिर बाद में। भवानी भाई आवाज नहीं आ रही भाई। भाई भाई। सर देख लो, फिर इधर से हिल गया, फिर मैं बीच में देखे ना आपके। ये ध्यान रखो। देखो ये तो हिल रहा है, टूट भी जाएगा, टूटता भी ज्यादा चीज है। स्त्री देखिए आपने? स्त्री मूवी देखी आपने? उसमें आती है ना। हाँ, अब देखो आवाज आ रही कि नहीं आ रही ऑनलाइन में? आवाज नहीं आ रही, अब बताओ आवाज आ रही कि नहीं आ रही? तो सर, सन मौन व्रत टूट चुका है। आ गई अब? और ओके गुड। ठीक है, इसलिए बोलते हैं स्त्री का नाम लेना चाहिए। देखो आप लड़कियों ने देखा, आपने स्त्री मूवी देखी है? देखना मत, डरावनी थोड़ी सी। मालूम चला मम्मी बस उधर ही। सही बात है कि नहीं? आपने देखी कि नहीं देखी रहे? हैं? वाह क्या क्या देखते हो बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे को। मजे ले रहे हो। चलो ठीक है, लड़कियों से पूछता, आपने देखी? नहीं देखी? जिंदगी में देखते क्या हो फिर आप लोग? हैं? मूवी देखते नहीं होंगे शायद आप। देखते हो आप? कभी कभी देखते हो, 6 महीने में 2 बार, है ना? वाह क्या टैलेंट है मतलब। तो जिंदगी में फिर आप क्या करते हो? गोबर के अलावा क्या काम है आपको तो? सही यार, वैसे टाइम नहीं मिलता बेचारे को। थैंक यू सो मच, करने आता है। और ये क्या हो गया भाई? अरे मेरे को सल्टा दिया यार। अरे आ गया आ गया भाई। नहीं ना, नाम नहीं ना भाई साहब। अभी बाबा जी बना दिया मेरे को, जो नहीं होता है मरने के बाद टक्के बने। यस ठीक है। अब क्या बात करता हूँ जी। तो अपना हो गया बे, फी, मन, हु और जन। 1 2 3 4 और 5। 5 नंबर जिंक की सामान्य जानकारी पढ़ चुके, इसके कार्य पढ़ चुके। अब क्या पढ़ेंगे बताओ? जिंक के कमी के लक्षण। किस बात करता है? कमी के लक्षण। कमी के लक्षण कहां प्रकट होंगे बताओ? नई या पुरानी? मध्यम। सबसे पहले ध्यान रखना, मध्यम पत्तियों पर नजर आए। सबसे पहले कहा हो गया? क्योंकि पौधों में क्या होता है? क्या होता है? मध्यम चालक। क्या होता है? मध्यम चालक। इसकी चालकता न तो ज्यादा होता है न कम होता है, इसलिए सबसे पहले लक्षण कहा निकलता है? मध्यम में। लेकिन याद रखना, कई जगह क्या रखा, नई वह कौन सा होता है? पुरानी। नई वह पुरानी, याद रखना। इसलिए कोई पूछा जाता है कि इनमें से कौन से पोषक तत्वों की कमी लक्षण संपूर्ण पादप पर दिखा देते? कौन सा होता है? क्योंकि कौन सा हो गया? नई भी होगा, पुरानी नहीं होगा। नई और पुरानी कारण क्या है? न तो ज्यादा चालक है और नहीं क्या है? कम चालक है। इसलिए क्या होगा? थोड़ा सा फिक्स नहीं होता। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए किस पे बताओ? मध्यम पत्तियों पर। या फिर क्या होगा? नई तथा पुरानी पत्तियों पर। इसके कारण इसकी जो कमी के लक्षण संपूर्ण पादप पर दिखाई देता है। इसकी कमी के कारण क्या होता था? इंटरनोड। क्या होता था? अब पढ़ लो पहले। सर मैं सुपरवाइजर बन सकती हूँ क्या? मैं लड़की हूँ। दादा ऐसे क्वेश्चन, लड़कियां नहीं बनती है क्या? अजीब आदमी। कोई ऐसे तो ना सुपरवाइजर मेल ही होता है, सुपरवाइजर नहीं निकला। अरे सुपरवाइजर नहीं होता, सुपरवाइजर ही होता है भाई। 2 मेल होता है ना, फीमेल सुपरवाइजर और सुपरवाइजर नहीं।
जैसे डॉक्टर डॉक्टरनी कभी सुना है क्या आपने कभी कि डॉक्टर आ रहा है, तो कभी सुना डॉक्टर नहीं आ रही है? नहीं सुना होगा ना। डॉक्टर नहीं तो अपने बोल देते हैं, हालांकि कौन है डॉक्टर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ऐसा ना डॉक्टर नहीं आई है, मैं डाकिया है मान लो, तो डाकर थोड़ा बोलोगे आप कि डाकनी आ गई है ना, ऐसे नहीं बोलते भाई साहब, मेरे पटवाओगे आप। सर एक लड़का सारा ऑनलाइन वालों की बेइज्जती करा जाता है। अच्छा कौन है लड़का ये थोड़ा, अच्छा ऐसा है क्या, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर तो सभी बढ़िया, हमारे ऑफलाइन में तो मजे ले रहे हैं आराम से, इनके तो चमक बढ़ रही है। खाना बढ़िया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे रूम पे बता रहा हूँ आपको, है ना, चलता रहे बढ़िया, रोटियां बना रही है लड़कियां वगैरह हॉस्टल में, हॉस्टल ले रहे हो ना, वैसे खाने की जरूरत कहाँ, 2 रोटी खाते कहीं मिल जाए आपको, है ना। अब सुनो, इनकी कमी के कारण क्या होता है, एक तो माल फॉर्मेशन का, किस बात करते हैं, माल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। बताओ, माल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। माल फॉर्मेशन का मतलब सुना आपने, मैंगो माल फॉर्मेशन, तो उसमें क्या होता है, पुष्प क्या होता है, गुच्छों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। माल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। और एक किसका निर्माण होता है, रोजेट, किसकी बात करते हैं, रोजेट का निर्माण होता है। रोजेट क्या होता है, अगर पौधे की वृद्धि ज्यादा नहीं होती है, तो पौधे की वृद्धि ज्यादा नहीं होती तो क्या होती है, गुच्छा नुमा बन जाता है, मतलब एक झाड़ी नुमा संरचना होता है, उसको बोलते हैं कौन सा, रोजेट। क्योंकि इसकी वृद्धि के कारण क्या, छोटी पत्ती रोग होता है, कौन सा होता है, तो पत्तियों का मतलब एक तो क्या होता है, इंटरनोड क्या होते हैं, छोटे, मतलब तने की लंबाई क्या होगी बताओ, तने की लंबाई क्या होगी, कम है, तो तने की लंबाई कम होगी तो क्या होगा, तो झाड़ी नुमा संरचना में बदल जाता है पौधा, उसको बोलते हैं रोजेट फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे उसको, रोजेट। कमी के लक्षण मध्यम पत्तियों पर दिखाई देते, क्योंकि ये क्या है, मध्यम चालक, तथा इसकी कमी के लक्षण बाद में नई तथा पुरानी पत्तियों पर दिखा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण पादप पर किसी नजर आते हैं, जी। कमी के कारण माल फॉर्मेशन तथा रोजेट का निर्माण होता है, और तने की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बताओ कमी से होने वाले रोग, बताओ कौन कौन से, हाँ कमी से होने वाले रोग, कमी से, हाँ धान के रोग मुझे मालूम, इसके अलावा तो इसके अलावा जिंदगी में कोई आएगा नहीं आपको। कमी से होने वाले रोग, ठीक है, होने वाले रोग की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा बताओ, एक लिख ही देता हूं ताकि खत्म ही कर दूं मामला, उसके अलावा कुछ नहीं आता। कौन सा बताओ, धान का कौन सा बताओ, खीरा रोग, ठीक है यार, इस, हाँ रोग हो गया। एक मैंने और बताया, बताओ अमरूद में कौन सा हो गया, एक और बताया मैंने आपको, बताओ कौन सा बताया, अमरूद में कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, ब्रोंजिंग रोग। कौन सा, इसमें अमरूद में कौन सा हो गया, ब्रोंजिंग रोग हो गया। अमरूद में कौन सा हो गया, ब्रोंजिंग रोग। और बताओ कौन सा हो गया, कौन सा हो गया बताओ, है मक्का व ज्वार में कौन सा हो गया, मक्का व ज्वार में कौन सा हो गया, सफेद कली का रोग। कौन सा बात करते बताओ, सफेद कली का, सफेद कली का क्या बोलेंगे बताओ, कौन सा हो गया, व्हाइट बर्ड। कौन सा होता है इसको, व्हाइट बर्ड। व्हाइट टिप किस कारण का बताओ, कॉपर। कौन सा होता है, कॉपर की बात करते हैं, व्हाइट बर्ड रोग की बात करते हैं। और बताओ एक और बताओ कौन सा हो गया, आलू में कौन सा हो गया, हाँ आलू में कौन सा हो गया, लीफ फर्न रोग। किस बात करते हैं, लीफ फर्न रोग। कौन सा हो गया, लीफ फर्न रोग की बात करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा, एक और बताया मैंने, बताओ फसलों में कौन सा हो गया, लिटिल लीफ रोग। फसलों में कौन सा हो गया, लिटिल लीफ रोग। फसलों में कौन सा हो गया, लिटिल लीफ रोग, लिटिल लीफ रोग, ठीक है। सभी की सभी फसलों में किसके कारण होता है बताओ, जिंक के कारण। अपवाद कौन सा होता है, सेव। सेव में किसके कारण होता है, तो धान में खीरा रोग का खोज करता कौन है बताओ, वाईएल ने। बताएंगे आपको। धान, अमरूद में कौन सा हो गया, ब्रोंजिंग आपने कर दिया था। और बताओ फसलों में कौन सा हो गया, लिटिल लीफ। अब बात करें अमरूद में कौन सा हो गया, ब्रोंजिंग भी हो गया। मक्का में कौन सा हो गया, ये भी अपने को है। आलू में कौन सा होगा, लीफ फर्न, मतलब पत्तियां होती है फर्न लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती, मतलब पतली पत्तियां हो जाती, ठीक है। ये हो गया कौन सा, कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं। अब देखो कमी के बाद देखो बताइए कौन सा होता है, धान का खीरा रोग। तो आप खुद भी जानते हो, धान का खीरा रोग अगर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को नहीं आए तो मतलब ही नहीं है। सही बात है कि नहीं बताओ। सबसे अगर पूछे रात में भी, आधी रात में अगर आत्मा मर जाए, उसके बाद एग्रीकल्चर से होते एक रोग नाम, तो कौन सा बताओगे आप, धान का। सही बात है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है ना। अगर मान लो कोई पूछे कि बच्चा एक आपको क्वेश्चन पूछना है जो आप कॉन्फिडेंस के साथ, तो अपना कौन सा रहेगा, धान का खीरा रोग। मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर वालों सभी को मालूम है, मालूम है कि नहीं बताओ। अब आपको ये मालूम हो गया कि धान का खीरा रोग की खोज करता कौन है, ये भी मालूम आपको, क्या बात है। YL कौन सा हो गया, वो वाला नेने नहीं, तेरे नेने है ना। YL कब किया, 1966। कब किया, 1966। इसकी कमी के कारण लगभग बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद, इसकी बात बताओ, 3 से 4 सप्ताह बाद धान की फसल में जो पत्तियां होती चॉकलेटी रंग में बदलती, बताओ चॉकलेटी रंग में बदल जाती है। मतलब बताओ चॉकलेटी रंग, मतलब 3 से 4 सप्ताह बाद उसकी पत्तियां कौन सी होती है, चॉकलेटी रंग में बदल जाती है। उसको क्या बोलेंगे बताओ, धान का खीरा रोग। इसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए बताओ, बुआई की समय क्या दो बताओ, 25 से
30 किलोग्राम प्रति एकड़ क्या बताओ जिंक सल्फेट। अगर आपको लगता है खुद को मालूम है पहले से वह अपने धान का क्या रोग होता है, जिंक की कमी है, तो क्या करो बुआई से पहले क्या कर दो उसमें जिंक सल्फेट दे दो। कौन सा 25 से 30 किलोग्राम। वरना अगर आपको नहीं मालूम है तो क्या करोगे आप पढ़ने छिड़काओ, क्या करो उसका, तो पढ़ने छिड़काव के लिए क्या करना चाहिए आपको 5 किलोग्राम क्या लेना चाहिए बताओ जिंक सल्फेट। 5 किलोग्राम क्या हो गया जिंक सल्फेट हो गया, प्लस बताओ क्या लोगे 2.5 किलोग्राम क्या लोगे चूना। क्या लोगे इसमें चूना, और चूना का फॉर्मूला क्या बताओ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कितने लीटर बताओ 1000 लीटर पानी मिलाकर क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए पानी छिड़काव करना चाहिए। कि सर 1000 में नहीं करें, हमारी इच्छा है हम तो 200 में भी करेंगे, हमारे पास क्षेत्रफल हो तो कम क्या करेंगे, तो आप बोल सकते हो कि 0.5%। क्या बात करते हो 0.5% कौन सा हो गया जिंक सल्फेट, प्लस कौन सा हो गया 0.25%। 0.25% कौन सा हो गया चूने। क्या क्या करो आप पढ़ने छिड़काव। सर इसका मतलब क्या हुआ, कैसे 2000 की बात करते हैं। अब आपको मैं न्यूमेरिकल बताया, तो अगर मैं बोलूं आपको क्या बोला रे क्या होता है बताएंगे आप, ठीक है। अब सुनना, मैं बोलो 0.5% बताएंगे ना, परसेंटेज का कैसे निकाल 0.5 बटा क्या हो गया बताओ 100। क्या हो गया 100 बटा 10,000 थोड़ा करेंगे, बटा क्या हो गया बताए ना आपको, गुणा दिए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी बताओ 1000। कितनी बताओ 1000, तो कितना है बताओ उसमें कितना है 5। कितना बताओ 5, इसका मतलब 5। तो आप इसका मतलब हो गया कि अगर फिक्स डेट आता मान लो कि 1000 लीटर में 1 हेक्टेयर में कितना चाहिए बताओ 1 हेक्टेयर में कितना चाहिए 1000 लीटर चाहिए, तो अपने को हेक्टेयर की मतलब नहीं, अपने को 0.5 का निकालना हो या अपने को लीटर पानी कितना चाहिए उस हिसाब से बात करता हूं, तो उस हिसाब से करते हैं अपन, ठीक है। तो 0.5% जिंक सल्फेट या 0.25% क्या होगा चूने को मिलाकर क्या करना चाहिए पन्नी छिड़काव करना चाहिए। और अगर आपको लगता है किलोग्राम में है क्या करोगे बताओ 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्लस 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चूने को कितने लीटर में पानी करना चाहिए। लेकिन आपको जरूरत है हम तो सर 1 हेक्टेयर नहीं हो आधा हेक्टेयर हो, अब तो पानी हेक्टेयर के हिसाब से होता है उस बात करते हैं। ये कौन सा हो गया धान का खेर। धान का खेर की खोज करता कौन है, सबसे पहले कहां खोजा इसको पंतनगर। कहां खोजा इसको पंतनगर की बात करते हैं। तथा इसके नियंत्रण के लिए मृदा में कितना परसेंट कितना किलो दिया जाता है मृदा बताओ। या फिर क्या करोगे आप पढ़ने छिड़काव। पढ़ने छिड़काव क्या करेंगे 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट व 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट व 2.5 किलोग्राम चूने को एक साथ मिलाकर 1000 लीटर में मिलाकर क्या करना चाहिए पढ़ने छिड़काव। और आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं, हमारी इच्छा अनुसार तो करोगे, क्या करो बताओ 0.5% क्या लेंगे जिंक सल्फेट और 0.25% क्या लेंगे चूना, उन दोनों को मिक्स करके क्या करना चाहिए पानी मिलाकर क्या करना चाहिए छिड़काव। आवश्यकता अनुसार पानी ले सकते हो 2 लीटर 5 लीटर 20-25 लीटर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ में आ गया। बताओ बताओ धान के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, जिंक के कारण कौन कौन से, धान में अमरूद में मक्का ज्वार में सफेद कलीगा, आलू में कौन सा हो गया और फसलों में कौन सा हो गया, सभी की सभी फसलों में किस कारण लीफ किस कारण बताओ जिंक के कारण। अपवाद कौन सा हो गया सेब में किस कारण होता है मैग्नीज, कौन सा होता है सभी की सभी पोषक तत्व किस रूप में लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। अपवाद कौन सा हो गया आयरन व किस रूप में लेते हैं इसको। चलोगे यहां तक, लिखो आप एक बार लिख लोगे आप, सब कुछ टैलेंटेड आप। लिखो कमी के लक्षण, लिखो कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण लिखो उसमें। लिखो सर्वप्रथम मध्यम पत्तियों पर दिखाई देते, 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 सर्वप्रथम मध्यम पत्तियों पर दिखाई देता है, सर्वप्रथम मध्यम पत्तियों पर दिखाई देता है क्योंकि यह पौधे में, क्योंकि यह पौधे में मध्यम चालक होता है, क्योंकि यह पौधे में मध्यम चालक होता है, मध्यम चालक होता है, क्योंकि यह पौधे में मध्यम चालक होता है, क्योंकि यह पौधे में मध्यम चालक होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं ऑनलाइन स्टूडेंट को, जो सिलेबस चल रहा है उस हिसाब से पूछना, फालतू की बातें मत पूछा कर, उससे टाइम वेस्ट होता है। पूछ रहा है सर मूंगफली में कड़वाहट किस कारण होता है अप्लाटोक्सिन, कौन सा होता है अप्लाटोक्सिन होता है। एस्परजिलस कौन सा होता है नाइगर, कौन सा होता है एस्परजिलस नाइगर कौन सा होता है फ्लेविस, पढ़ोगे आप आगे, ठीक है। ये कारण होता है फालतू। जब अगर मूंगफली का भंडारण 9% से ज्यादा करते हैं तो क्या होता है उसमें कड़वाहट उत्पन्न होता है। अभी पढ़ रहे हैं न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दो आप, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो इसकी कमी के लक्षण, इसकी कमी के लक्षण नई तथा पुरानी पत्तियों पर,
इसकी कमी के लक्षण नई तथा पुरानी पत्तियों पर भी दिखाई देते हैं। इसकी कमी के लक्षण नई तथा पुरानी पत्तियों पर भी दिखाई देते हैं। नई तथा पुरानी पत्तियों पर भी दिखाई देते हैं। नई तथा पुरानी पत्तियों पर भी दिखाई देते हैं। नई तथा पुरानी पत्तियों पर भी दिखाई देता है, दिखाई देते हैं। ठीक है, इसलिए जिंक की कमी के लक्षण संपूर्ण पादप पर दिखाई देते हैं। जिंक की कमी के लक्षण संपूर्ण पादप पर दिखाई देते हैं। जिंक की कमी के लक्षण संपूर्ण पादप पर दिखाई देते हैं। जिंक की कमी के लक्षण संपूर्ण पादप पर दिखाई देते हैं। जिंक की कमी के कारण लक्षण क्या होता है? संपूर्ण पादप पर दिखाई देता है। अंडरलाइन के संपूर्ण पादप। ध्यान रखना, पूछते हैं इनमें से कौन सा पोषक तत्व कमी के लक्षण संपूर्ण पादप पर दिखाई देते हैं? कौन सा होता है? जिंक होता है। कौन सा होता है इसमें? जिंक। कौन सा होगा इसमें? जिंक। देखो नेक्स्ट, कमी के कारण पौधे में, देखो इसमें कमी के कारण पौधे में माल फॉर्मेशन। कमी के कारण पौधे में माल फॉर्मेशन। कमी के कारण पौधे में माल फॉर्मेशन व रोजेट का निर्माण होता है। माल फॉर्मेशन व रोजेट का निर्माण होता है। कमी के कारण पौधे में माल फॉर्मेशन व रोजेट का निर्माण होता है। रोजेट का निर्माण होता है। रोजेट का निर्माण होता है। माल फॉर्मेशन व रोजेट का निर्माण होता है। देखो नेक्स्ट, कमी के कारण तने की लंबाई छोटी रह जाती है। कमी के कारण तने की लंबाई छोटी रह जाती है। कमी के कारण तने की लंबाई छोटी रह जाती है। कमी के कारण तने की लंबाई छोटी रह जाती है। कमी के कारण तने की लंबाई छोटी रह जाती है। तने की लंबाई छोटी रह जाती है। लिखो नेक्स्ट, कमी से होने वाले रोग। लिख लो इसमें, कमी से होने वाले रोग। लिख लो इसमें, कौन सा हो गया? मक्का ज्वार में सफेद कली का रोग। आलू में लीफ फर्न। अमरूद में कौन सा हो गया? ब्रोंजिंग रोग। और आलू में कौन सा होगा? लीफ फर्न रोग। लीफ फर्न रोग। आलू में लीफ फर्न रोग। आलू में कौन सा हो गया? लीफ फर्न रोग। आलू में कौन सा हो गया? लीफ फर्न रोग। दाल में खैर रोग। अमरूद में ब्रोंजिंग रोग। मक्का ज्वार में सफेद कली का रोग। आलू में लीफ फर्न रोग। और फसलों में कौन सा हो गया? लिटिल लीफ रोग। फसलों में कौन सा हो गया? लिटिल लीफ रोग। लिख लिया? लिख लिया क्या? लिखो नेक्स्ट, नोट डालो। नोट में लिखो, धान का खीरा रोग की खोज करता। नोट लिखो, धान के खीरा रोग की खोज करता। धान के खीरा रोग की खोज करता। धान के खीरा रोग की खोज करता। धान के खीरा रोग की खोज करता बराबर क्या लिखा उसमें? YL नेमे। YL नेमे ना। और ब्रैकेट में लिखो तो पंतनगर।
पंतनगर बताओ क्या है? हाँ, पंतनगर कब किया? 1966। समझ आओगे ना इसे? पंतनगर 1966। पंतनगर 1966। पंतनगर 1966। लिखो इसमें, लिखो बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद, लिखो इसमें बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद, बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद, बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद मध्यम पत्तियों पर, मध्यम पत्तियों पर, मध्यम पत्तियों पर चॉकलेटी, चॉकलेटी रंग के धब्बे नजर आते हैं, चॉकलेटी रंग के धब्बे नजर आते हैं, चॉकलेटी रंग के धब्बे नजर आते हैं, चॉकलेटी रंग के धब्बे नजर आते हैं। लिखो नेक्स्ट, खेरा रोग के नियंत्रण के लिए, नेक्स्ट लिखो खेरा रोग के नियंत्रण के लिए, खेरा रोग के नियंत्रण के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट को मृदा में दिया जाता है, मृदा में दिया जाता है, वो मृदा में दिया जाता है। 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लिख रखा मैंने, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कभी भी लिखता हूं ना किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्या लिखोगे आप? केजी प्रति एच ए। कभी भी हेक्टेयर को एच लिखते हैं, लिखते हैं एच, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। ठीक है, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट से दिया जाता है, बताओ मृदा में। लिखो नेक्स्ट, लिखो उसमें से लिख रखा है 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम चूना को 1000 लीटर पानी में मिलाकर पड़ने छिड़काव किया जाता है। लिख रखा मैंने 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम चूना, चूना को 1000 लीटर पानी में मिलाकर पड़ने छिड़काव किया जाता है, 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 पड़ने छिड़काव किया जाता है। कितना बताओ क्या होगा? 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम क्या होगा? चूना, कैल्शियम कार्बोनेट। कितने बताओ? 1000 लीटर में पानी मिलाकर क्या करना चाहिए? उसको पड़ने छिड़काव किया जाता है। कितने बताओ? 1000 लीटर में। किसे करेंगे उसको? 1000 कर लोगे आप इसमें? समझ में आ गया ना? 1000 लीटर इसमें। लिखो नेक्स्ट, या ऐसे लिख दो आप। दूसरा 0.5% जिंक सल्फेट प्लस 0.25% चूना का पड़ने छिड़काव किया जाता है, चूने का पड़ने छिड़काव किया जाता है, का पड़ने छिड़काव किया जाता है, पड़ने छिड़काव किया जाता है। ठीक है, क्या पड़ने छिड़काव किया जाता है, का पड़ने छिड़काव किया जाता है। ठीक है डियर, जीरो वर्षा नहीं चूना इधर ध्यान रखना। क्या है? 0.5% जिंक सल्फेट प्लस 0.25 क्या हो गया? क्या होगा? चूने का क्या करना चाहिए? पड़ने छिड़काव। पड़ने छिड़काव का मतलब समझ गए क्या होता है? पत्तियों पर क्या करेंगे? किसमें करेंगे? मिलाकर नेट से स्प्रे नहीं होता अपन लगाते गाँव में करते, उसको बोले पड़ने छिड़काव किया जाता है। ये तो होता है। पड़ने छिड़काव क्यों किया जाता है? ताकि अगर खड़ी फसल में उस चीज की कमी हो तो क्या करे? उसको पूरा कर सके। क्या कर सके? उसको पूरा कर सके। ठीक है, ये कौन सा उदाहरण बताओ? जी बताओ कौन कौन सा हो गया? बे, फी, मन, हु और जर। अब किसकी बात करें बताओ? 6 नंबर कौन सा हो गया? मोलिब्डेनम। पौधा किस रूप में लेता है इसको? MOO4-2 धनायन ऋणायन, ऋणायन। कौन सा हो गया? ऋणायन। सही होता है, सही। कौन सा हो गया? सही। सूचक पौधा क्या होगा इसका? कौन सा हो गया? जई। कौन सा हो गया? जई होता है। या फिर बोल सकते कौन सा? ब्रेसिका से बात करते हैं, ब्रेसिका भी हो सकता है। कौन सा हो गया? ब्रेसिका। लिखवाया नहीं, मैं बता दूंगा, इधर देखना। ठीक है, अब सुन लो,
बात करते हैं इसके कार्य। इसके कार्य तो अपन बता चुके हैं पहले भी, लेकिन बता रहा हूं आपको, ये तो सिंपल अपनान हो जाए। देखो आप, इसके कार्य होते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण में क्या होता है, सहायक। पहला तो क्या बताओ, नाइट्रोजन स्त्रीकरण में क्या होता है, सहायक। दलहनी फसलों में सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक कौन सा होता है, इसका मतलब जिस मृदा में मोलिब्डेनम की कमी होगी वहां दलहनी फसलों में क्या होगी, नाइट्रोजन की कमी, क्योंकि नाइट्रोजन स्त्रीकरण के लिए क्या चाहिए बताओ, मोलिब्डेनम चाहिए। ठीक है। दूसरा, यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम, इसका बताओ नाइट्रोजिनेज एंजाइम, कौन सा बताओ, नाइट्रोजिनेज, कौन सा हो गया, जिनेज, कौन सा हो गया, एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में क्या होता है, सहायक। मतलब क्या होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में क्या होगा, इसलिए क्या होता है, ये नाइट्रोजन स्त्रीकरण में काम आने वाला एंजाइम कौन सा होता है, नाइट्रोजिनेज। उस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक कौन सा होता है, मोलिब्डेनम। दूसरा कौन सा होता है, एक होता है कौन सा, नाइट्राइट, एक कौन सा होता है, नाइट्रेट। तो यह है नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक होता है। बताओ नाइट्रेट रिडक्टेज में क्या होता है, सहायक होता है। ये नाइट्रेट रिडक्टेज में क्या होगा, सहायक। ये सब नाइट्रेट रिडक्टेज क्या होता है, मैंने बताओ नाइट्रोजन कार्य का, तो प्रोटीन में एमिनो के निर्माण में क्या होता है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन को लेके किस में बदलेगा, उसको प्रोटीन में। लेकिन प्रोटीन में आगे जाके तो किस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, जैसे पौधा होता है, नाइट्रोजन किस रूप में लेगा बताओ, अब पौधे में किस में कन्वर्ट होगा बताओ, सबसे पहले किस में होगा, NO2 माइनस, फिर बाद में किस में होगा, एमिनो अम्ल। किसमें बताओ, एमिनो अम्ल। इस बात करते हैं अपन, किसकी बात करें, पौधे की बात करें। भाई पौधा तो नाइट्रोजन किस रूप ले लिया, NO3 माइनस। उससे पहले मृदा में किसमें कन्वर्ट होगा, अमोनियम, अमोनियम से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट। लेकिन पौधा उसको नाइट्रेट को NO3 माइनस के रूप ले लिया। अब उसको नाइट्रोजन को प्रोटीन में भी तो बदलेगा ना, किस बदलेगा उसको, नाइट्रोजन किसकी कमी पूर्ण करा, प्रोटीन को। तो प्रोटीन बदलने के लिए नाइट्रेट को लेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, NO2 माइनस, फिर किसमें होगा उसको, एमिनो अम्ल, और एमिनो अम्ल किसमें होता है, प्रोटीन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पर नाइट्राइट का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये तो क्या बताओ, नाइट्रेट रिडक्टेज। इस बार बताओ नाइट्रेट कौन सा हो गया, रिडक्टेज, रिडक्टेज। ठीक है। नाइट्रेट रिडक्टेज का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर कैसे बताओ, नाइट्राइट, इस बात करते हैं, नाइट्राइट कौन सा हो गया, रिडक्टेज। इस बात रिडक्टेज, यहाँ पर कौन सा बताओ, नाइट्राइट रिडक्टेज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर तो कौन सा चाहिए तो बताओ कौन सा हो गया, मोलिब्डेनम। और यहाँ पर कौन सा चाहिए बताओ, हाँ ये तो किसमें होगा, साइटोप्लाज्म। इस बात करते बताओ, साइटो कौन सा हो गया, प्लाज्म। और ये किसमें बताओ, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद बताओ क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद करते बताओ क्लोरोप्लास्ट। मतलब अब अपने दो क्वेश्चन बन गए। अगर क्वेश्चन पूछे बताओ, पौधों में नाइट्रेट रिडक्टेज कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। किस पोषक तत्व को वस्तु होता है, मोलिब्डेनम। पौधों में नाइट्राइट रिडक्टेज का होता है, क्लोरोप्लास्ट। कौन से पोषक तत्व मतलब होता है, आयरन। ठीक है। इसलिए मैंने क्या बताया आपको कि यह एक तो नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है, दूसरा कौन सा हो गया, नाइट्रोजनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है, दूसरा कौन सा हो गया, नाइट्रेट रिडक्टेज। इसमें बताओ, तो नाइट्रेट रिडक्टेज कौन सा हो गया, मोलिब्डेनम। अगर नाइट्राइट में तो कौन सा बताओ, आयरन। कहाँ होता है नाइट्राइट, कहाँ होता है बताओ, क्लोरोप्लास्ट। ये कौन सा हो गया, इसके कार्य। कमी के लक्षण कहाँ नजर आएंगे बताओ, कमी के लक्षण कहाँ बताओ रे, नहीं है पुरानी, पुरानी पत्तियों की बताओ, पुरानी पत्तियों में। ठीक है। कमी से होने वाले रोग, ये तो आपको खुद को मालूम बताओ, कमी से होने वाले रोग, दो ही चीज याद होती है अपने वाली। एक कौन सा हो गया, धान में खुखेरा रोग, और दूसरा कौन सा बताओ, फूल गोभी में लीफ टेल रोग। एक ये भी याद रहता है मामला। ठीक है। कौन सा बताओ, फूल गोभी में कौन सा होता है, मेरे हिसाब से आपको भी यही याद होगा, फूल गोभी में कौन सा बताओ, वीप टेल रोग। बात करता हूँ वीप टेल रोग। ठीक है। और एक और होता है फूल गोभी में कौन सा, कपिंग। इसकी बात करता हूँ, फूल गोभी में कौन सा हो गया, फूल गोभी में कौन सा हो गया, कपिंग रोग। फूल गोभी में कौन सा हो गया, कपिंग रोग। ठीक है डियर, ये किसके कारण होता है, मोल। अब मैंने बताया था आपको कि सरसों में, सरसों की पत्तियां होती है, कप जैसी संरचना होती है, कौन सा हो गया, सल्फर। अगर फूल गोभी में कौन सा हो, इसमें पत्ती क्या होती है, कप जैसे संरचना, मतलब इसको कपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कपिंग कहते हैं। लेकिन इसके कारण होता है मोलिब्डेनम की कमी के कारण। तो फूल गोभी में बताओ वीप रोग किस कारण होता है, फूल गोभी में कपिंग किस कारण होता है, मोलिब्डेनम। लेकिन अगर सरसों पूछे कि सरसों में कप जैसी संरचना बदलने वाला कौन सा बताओ, कौन सा होता है, सल्फर। चलो गया तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ पौधा मोलिब्डेनम को किस रूप में लेता है, धनायन ऋणायन, कौन सा हो गया, संयुक्त है, संयुक्त किस रूप में लेता है, MO4-2। सूचक पौधा जैव है, ब्रेसिका स्पीसीज होता है। कार्य क्या होंगे, नाइट्रोजन स्त्रीकरण में क्या होता है, सहायक। दूसरा कौन सा हो गया, नाइट्रोजनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक। तीसरा कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, नाइट्रेट रिडक्टेज। मतलब किसमें होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज में क्या होगा, सहायक। और नाइट्राइट में कौन सा हो गया, आयरन। कौन सा हो गया,
नाइट्रेट रिडक्टेज क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जबकि नाइट्राइट कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट। इसमें होगा क्लोरोप्लास्ट। चलोगे, कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? फूल गोभी में, फूल गोभी में कौन सा हो गया? कपिंग, ये कौन सा हो गया? एमएन की बात करें, मोलिब्डेनम। उसके बाद बे, सी और कौन सा हो गया? मन, कु, जन, मो और कौन सा हो गया? क्लोरीन। इसके बाद करता हूँ क्लोरीन। पौधा किस रूप में लेगा? रनायन, रनायन कौन सा हो गया? रनायन। संयुक्त असंयुक्त? असंयुक्त। कौन सा होता है? असंयुक्त। अब बात करते हैं इसके कार्य की। देखो कार्य एक होता है, मैंने पहले लिखवा दिया आपका, बताओ किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण। किस बात करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में क्या करता बताओ? प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन में क्या होता है? जल के अपघटन में क्या होता है? क्षय। प्रकाश संश्लेषण में एक होती है कौन सी? हिल क्रिया। कौन सा होता है? हिल अभिक्रिया। कौन सी होती है? हिल। पढ़ोगे आप तो अगर अपने सिलेबस सुनिए, प्रकाश संश्लेषण में हिल अभिक्रिया है, उस हिल अभिक्रिया में क्या जल के अपघटन क्या होता है? क्षय। कौन कौन सा होता है? एक तो एमएन होता है और दूसरा कौन सा होता है? क्लोरीन। कौन सा होता है? क्लोरीन। क्लोरीन और एमएन होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। जैसे मान लो CO2 प्लस H2 होता है कि नहीं होता? प्रकाश संश्लेषण कैसे होता बताओ? CO2 प्लस H2 क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो H2 को जब अपघटन होगा क्या होगा? जैसे H प्लस OH में कन्वर्ट होगा तो वहां पर कौन से पोषक तत्व सहायक होंगे? एमएन और क्लोरीन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हिल अभिक्रिया में जल के अपघटन सहायक कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। अब आपको कमी के लक्षण मैंने बता दिया, बताओ कहां नजर आती है? बताओ कमी के लक्षण बताओ, रखा होंगे नहीं है पुरानी दिखाया मैंने, वो कहां बताओ? नहीं। कौन सा होता है? नहीं। अब मैंने बोला था कि हमेशा स्टार्च वाली फसलों किसकी बात करते हैं? स्टार्च वाली फसलों में क्लोरीन का उपयोग नहीं किया जाता। किसको नहीं किया जाता बताओ? क्योंकि वहां पर मैंने बोला तंबाकू में दहन क्षमता किसके कारण खराब होती है? अधिक क्लोरीन। और सही किसके कारण होता है? पोटेशियम। किसके कारण होता है? पोटेशियम। इसलिए स्टार्च वाली फसलों में क्लोरीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर करते हो तो उनकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी? जैसे मान लो क्या हो जाएगी? जैसे मान लो तंबाकू में कौन सी होगी? दहन क्षमता। वो स्टार्च वाली फसल नहीं है, ध्यान रखना। तंबाकू तथा स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता क्या करता है? खराब करता है। इसलिए तंबाकू की फसलों में अगर क्लोरीन का उपयोग करते हैं, चाहे इरिगेशन के द्वारा करो, सिंचाई के द्वारा करो, चाहे उर्वरक के द्वारा करो, कैसे भी करो, तो क्या होगा? उनकी दहन क्षमता क्या होगी? कम होगी। कम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्लोरीन की मात्रा क्या करनी चाहिए? कम करनी चाहिए। पोटेशियम की मात्रा बढ़ानी चाहिए। ये कौन सा हो गया अपने बताओ? क्लोरीन। समझ में आ गया? क्या कार्य होता है उसका? मेन प्रकाश संश्लेषण के दौरान हिल अभिक्रिया में जल के अपघटन में क्या होता है? क्षय। कौन कौन सा बताओ? एमएन और क्लोरीन। लिखो यहां तक। लिखो मोलिब्डेनम, MO। कौन सा नंबर है बताओ? 7, 6। लिखो 6 में लिखो मोलिब्डेनम। लिखो मोलिब्डेनम। लिखो इसमें मोलिब्डेनम लिखो। पौधा इसे मोलिब्डेनम लिखो MO में। पौधा इसे MOO4-2 कोमा ऋणायन व संयुक्त रूप से लेता है। पौधा इसे MOO4-2 पौधा इसे MOO4-2 कोमा ऋणायन व संयुक्त रूप से लेता है। पौधा इसे MOO4-2 कोमा ऋणायन व संयुक्त रूप से लेता है। कोमा ऋणायन व संयुक्त रूप से लेता है। संयुक्त रूप से लेता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो सूचक पौधा। लिखो सूचक पौधा। सूचक पौधा बराबर जई व ब्रेसिका स्पीसीज। जई व कौन सा होता है? ब्रेसिका स्पीसीज। जई व ब्रेसिका स्पीसीज। जई व ब्रेसिका स्पीसीज। जई व ब्रेसिका स्पीसीज। लिखो नेक्स्ट कार्य। लिखो कार्य। लिखो उसमें यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। 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 लिखो नेक्स्ट। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान 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 नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम
नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। लिखो इसमें नेक्स्ट, यह नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक होता है। 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 ठीक है यार, लिख लो इसको ऐसे कैसे लिखो, पौधे में ऐसे लिखना, पौधे में ना, पौधे में लिख लो ऐसे कैसे। साइटोप्लाज्म और कौन सा हो गया, क्लोरोप्लाज्म। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, नाइट्रेट रिडक्टेज कौन सा होगा, नाइट्राइट रिडक्टेज कौन सा होगा, साइटोप्लाज्म और, तो बताओ नाइट्राइट रिडक्टेज में सहायक पोषक तत्व कौन सा हो गया, आयरन। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण। क्या लिखो, कमी के लक्षण। लिखो कमी के लक्षण। लिखो कमी लक्षण, लिखो कहां पर बताओ, लिखो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण लिखो, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण बराबर लिखो, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। लिखो नेक्स्ट, क्योंकि बताओ क्या होता है, क्योंकि यह अधिक चालक होता है। क्योंकि यह पौधे में अधिक चालक। कमी के लक्षण लिखो, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण लिखो, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि यह अधिक चालक होता है। अधिक चालक किसमें बताओ, इतना तो मालूम है ना, क्योंकि अधिक चालक होता है, क्योंकि यह पौधे में अधिक चालक होता है। ठीक है, कमी लक्षण कहां दिखाई देखो, पुरानी पत्तियों। अब देखो नेक्स्ट, कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग बताओ कौन सा है, फूल गोभी में वीपटेल रोग, और कौन सा हो गया, फूल गोभी में कौन सा हो गया, कपिंग रोग। फूल गोभी में कौन सा हो गया, कपिंग रोग। फूल गोभी में वीपटेल रोग और फूल गोभी में कौन सा हो गया, कपिंग रोग। फूल गोभी में वीपटेल रोग और फूल गोभी में कौन सा हो गया, कपिंग रोग। ठीक लिया, नोट डालो, नोट में लिखो, सरसों में, सरसों की पत्तियां लिखो, नोट में लिखो, सरसों की पत्तियां, नोट में लिखो, सरसों की पत्तियां कब जैसी संरचना में बदलना।
सरसों की पत्तियां कब जैसी संरचना में बदलना। सरसों की पत्तियां कब जैसी संरचना में बदलना। सरसों की पत्तियां कब जैसी संरचना में बदलना, बताओ किस कारण होता। लिखो आगे, लिखो सल्फर की कमी। सल्फर की कमी कौन सा हो गया, सल्फर की कमी। समझ में आ गया ना, कपिंग और सल्फर के जैसे है ना। लिखो नेक्स्ट क्लोरीन। लिखो नेक्स्ट कौन सा, लिखो बताओ क्लोरीन। क्लोरीन बताओ किस रूप में लिखो, बताओ इसे। लिखो पौधा इसे, क्लोरीन लिखो, पौधा इसे Cl माइनस, पौधा इसे Cl माइनस कॉमा ऋणायन व असंयुक्त रूप से लेता है। पौधा इसे Cl माइनस कॉमा ऋणायन व असंयुक्त रूप से लेता है। 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 लिखो नेक्स्ट, लिखो कार्य। लिखो कार्य, बताओ कार्य क्या होगा इसका। हाँ लिखो, उसमें कार्य लिखो, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान हिल अभिक्रिया में, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान हिल अभिक्रिया में, हिल अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हिल अभिक्रिया में जल के अपघटन में सहायक होता है। 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 ब्रैकेट में बताओ कौन सा, बताओ क्या होगा, क्लोरीन, और कौन सा बताओ Mn। दोनों होते हैं, कौन सा, क्लोरीन व Mn। देखो क्लोरीन और Mn, मतलब क्लोरीन भी होता है सहायक, और कौन सा हो गया Mn भी क्या होता है, सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट में लिखो क्लोरीन, लिखो नोट में लिखो क्लोरीन स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता। देखो क्लोरीन स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता को खराब करता है। क्लोरीन स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता को खराब करता है। क्लोरीन स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता को खराब करता है। क्लोरीन स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता को खराब करता है। क्लोरीन स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता को खराब करता है। देखो नेक्स्ट क्लोरीन, हाँ इस आगे लिखो नेक्स्ट वन, क्लोरीन तंबाकू की दहन क्षमता को खराब करता है, कम करता है। क्लोरीन तंबाकू, क्लोरीन तंबाकू की दहन क्षमता, क्लोरीन तंबाकू की दहन क्षमता को कम करता है। क्लोरीन तंबाकू की दहन क्षमता को कम करता है। क्लोरीन तंबाकू की दहन क्षमता को कम करता है। ये अपना कौन सा बताओ, क्लोरीन हो गया। अब बताओ कौन सा करेंगे, कौन सा हो गया, सातवां या आठवां, सबसे अंतिम कौन सा हो गया, आठवां। कौन सा हो गया, निकल। किस रूप में लिखो बताओ उसको, Ni+2 धनायन ऋणायन, धनायन, संयुक्त असंयुक्त, कौन सा हो गया, असंयुक्त हो गया। इसको क्या बोल सकते बताओ, 17वां पोषक तत्व या अंतिम सूक्ष्म पोषक तत्व, या बताओ क्या बोलेंगे, 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व। अंतिम भी है 8वां भी है भाई। पोषक तत्व कितने होते हैं सूक्ष्म, बताओ 8, तो सबसे अंतिम कौन सा हो गया, और सबसे ओला और पोषक तत्व कौन सा हो गया, निकल हो गया। तो कौन सा बोल सकते हैं, 17 बोल सकते हैं। अब देखो इसके कार्य, कार्य ज्यादा नहीं है। एक तो क्या होता है, जो अपने पास यूरिएज एंजाइम, बात करते हैं यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने में क्या होता है, सहायक। यूरिएज मतलब क्या होता है, यूरिया का जब अपघटन होता है तो वहां एक एंजाइम काम आता है, उसका नाम क्या होता है, यूरिएज। तो यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरी बात, बीजों के अंकुरण की बात करता हूँ, बीजों के अंकुरण को भी बढ़ाता है। दूसरी बात, उसकी जीवन क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, जीवन क्षमता को बढ़ाता है। जीवन क्षमता का मतलब क्या होता है, जिसकी जीवन क्षमता ज्यादा होगा उसका अंकुरण भी क्या होगा, ज्यादा। तो निकल क्या होता है, यूरिएज एंजाइम क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, प्लस बीजों के अंकुरण को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और जितना जीवन क्षमता बढ़ेगा उतना अंकुरण क्या होगा, बढ़ेगा। जीवन क्षमता मतलब अंदर से क्या होता है भाई, बीज है डैमेज है कि नहीं है, क्या वो अंकुरण लायक है कि नहीं है। तो ये टेस्ट कौन बढ़ाते बताओ, निकल की बात करते, ज्यादा कुछ भी नहीं। बताओ कौन सा बताओ, 17वां अंतिम सूक्ष्म पोषक तत्व या 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। कार्य क्या होगा, यूरिया एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है और बीजों की अंकुरण व जीवन क्षमता को बढ़ाता है।
लिखो नेक्स्ट 8वां, लिखो 8वां। लिखो पौधा इसे Ni+2 कोमा धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है। पौधा इसे Ni+2 कोमा धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है। पौधा इसे Ni+2 कोमा धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है। 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 लिखो नेक्स्ट, यह लिखो यह 17वां पोषक तत्व, यह 17वां पोषक तत्व, यह 17वां पोषक तत्व या अंतिम पोषक तत्व, यह 17वां पोषक तत्व या अंतिम पोषक तत्व, या अंतिम पोषक तत्व, या 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व, या 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व है। कौन सा बताओ? 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व। लिखो नेक्स्ट, कार्य। लिखो कार्य। लिखो कार्य। लिखो यह कार्य में लिखो यह यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। 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 यह यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता को लिखो नेक्स्ट, यह बीजों के अंकुरण तथा, नेक्स्ट बार लिखो, यह बीजों के अंकुरण, यह बीजों के अंकुरण तथा बीजों के जीवन क्षमता को बढ़ाता है। यह बीजों के अंकुरण तथा बीजों के जीवन क्षमता को बढ़ाता है। बीजों के अंकुरण तथा बीजों के जीवन क्षमता को बढ़ाता है। बीजों के जीवन क्षमता को बढ़ाता है। बीजों के अंकुरण तथा बीजों की जीवन क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है डियर, ये अपना कौन सा हो गया? 17 हो गए। अब पढ़ेंगे उपापचयी व क्रियात्मक पोषक तत्व पढ़ेंगे, फिर अपना और बचे पोषक तत्व क्या हो जाएगा? समाप्त। क्या हो जाएगा? टेस्ट में क्या दिया जाए? अब इसमें से कौन से बच्चे जिन्होंने पोषक तत्व पूरा नहीं पढ़ा? सर हमने कुछ छूटा हुआ है क्या? कोई जिंदगी में छूटते रहोगे क्या? कब मैंने बोला ना लिख लिया करो। अरे 5-7 दिन में किसका एडमिशन हुआ? 5-7 दिन तो आप देख के लिखो। तो फिर पीछे रहो क्या मतलब? फिर अपने को आप ऑफलाइन भी करो क्या मतलब रहेगा? बताओ फिर अपने। अब कल संडे ना आपका, तो क्या करोगे आप? है अगर ज्यादा नहीं रहा हो तो, अगर ज्यादा रहा हो तो फिर अलग बात होती है भाई। मेरे तो अगर लगता है बस जिस सब्जेक्ट के भी क्लास मान बैच तो पहले से स्टार्ट था, लेकिन लगता है भाई मेरे ये टॉपिक है, ये मेरा बाकी है, 5-7 दिन का बाकी है, तो उसको कवर करो। जिसमें आपने पढ़ाई नहीं की उसको कवर मत करना। आप कितनी तारीख है आज? है ओके, ऑनलाइन कोई दिक्कत? कल क्लास नहीं लगेगी।